हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 है ना, क्लास 10th एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो एक्सरसाइजेस 5.1 एंड 5.2 के क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस को क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है, उसके सॉल्यूशंस को देखा है। अब आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के जो चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, इन सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि कितने हम लोगों के जो फॉर्मूले हैं वो कितने, दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, तीन फॉर्मूले यूज होते हैं। Sn = n/2 और 2a + n-1 × d। ठीक है, और क्या होता है यूज, और इसके बाद Sn = n/2 2a + an। ठीक, और एक और फॉर्मूला क्या यूज होता है आपका, an = a + n-1 × d। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। तो किताब है आप लोगों के पास, तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP कहता है ना, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो क्या कहता है, फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP यानी Sn = क्या दिया हुआ है, Sn = दिया हुआ है आपका 4n - n²। ये आपका क्या दिया है, Sn दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, Sn दिया है। अब कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1 यानी S1 क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है ना, यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स का कहने का मतलब क्या हो गया कि S1 और S2 आप लोगों को निकालने को कह रहा है ना, ये दो फर्स्ट टर्म निकालने को कह रहा है। ठीक है ना, इसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म है ना, व्हाट इज द सेकेंड टर्म यानी कि A2 निकालने को कहता है। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। फिर कहता है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म यानी A3 निकालने को कहता है। ठीक है, इसके बाद कहता है द टेंथ एंड द nth टर्म, टेंथ यानी कि A10 कहता है निकालने को। ठीक है, उसके बाद an निकालने को कहता है। आगे नहीं ये बात समझ में। अब यहां से S1 निकालना है हम लोगों को, तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। S1 अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है, ये 1 का क्या मतलब हो गया, n = 1, ये 2 है तो 2 का क्या मतलब हो गया, n = 2। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, यानी इस इक्वेशन में, ये मान लीजिए कि आपकी क्या है, ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ S1 करेंगे और 4 × n की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, माइनस n की जगह पे क्या रख देंगे, 1² हो जाएगा। ठीक है, 4 × 1 = 4 -1 तो कितना आ जाएगा आपका, 4 - 1 3, यानी S1 हमारा कितना आ गया, S1 हमारा आ गया 3। ठीक है, अब हमें निकालना है S2, तो S2 के लिए क्या करेंगे, फिर से 10 के n की जगह पे 2 रखेंगे, 4 × 2 - 2²। ठीक, तो 4 × 8 - 4 = 4, 8 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो S1 हमारा ये आ गया, S2 हमारा ये आ गया। आगे नहीं ये बात समझ में। अब फर्स्ट टर्म निकालने को, अच्छा फर्स्ट टर्म भी कहा था ना इन्होंने, फर्स्ट टर्म भी कहा था, A1 भी निकालने को कहा था, है ना, क्या कहा था निकालने को, A1 भी निकालने को कहा था। तो देखो A1 निकालने को कहा था, तो याद रखना यहां से कि A1 और तुम्हारा S1 ये दोनों इक्वल होते हैं। तो A1 हमारे पास, S1 हमारे पास कितना आ गया 3, तो A1 हमारा कितना हो जाएगा 3, यानी A हमारा यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। आगे ये बात समझ में। अब ये सेकेंड टर्म निकालने को कहता है, यानी A2 निकालने को कह रहा है ना, क्या निकालने को कह रहा है,
A2 निकालने को कह रहा है, तो ये याद रखें आप कि A2 अगर निकालने को कह रहा है तो फर्स्ट टर्म का मतलब तो हो गया कि S1 का मतलब S1 तो यहाँ पे 3 है, S1 और A1 दोनों क्या है, सेम होंगे। ठीक, तो A2 अगर निकालना होगा तो A2 निकालना होगा और दो S दिए हो, है ना, पहला S S1 और S2 अगर दिया है, S1 S2, ठीक है, S3 S4 S5 S6, इस तरह से अगर हमारा सम चल रहे हैं तो बाद वाले सम में से यानी S2 में से हम लोग क्या करते हैं, S1 को माइनस कर देते हैं तो A2 निकल आता है। आ रही बात समझ में? तो S2 हमारा कितना है भाई, S2 हमारा कितना है, 4 है, माइनस कर देंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो हमारा A1 कितना था, हमारा A1 है 3, तो A2 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। बात क्लियर हो रही ना? अब इसके बाद A1 हमारा मालूम हो गया, A1 हमें मालूम हो गया, A2 हमें मालूम हो गया, A3 हमें मालूम करना है, A3 हमें मालूम करना है। तो A3 अगर मालूम करना है तो S3 मालूम कर लो। A3 अगर मालूम करना है तो क्या करो, S3 मालूम करो, यानी कि 3 को क्या करो, इस पर पुटअप कर दो ना, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12 माइनस 3 3 9, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3। आ रही ना भाई ये बात समझ में? नहीं, 4 3 12 है ना, कितना आ जाएगा आपका 3 S3, यानी 4 3 12 माइनस 3 3 9, हाँ ठीक है, 12 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ गई ये बात समझ में? ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद बहुत आसान सी बात ये है, बहुत आसान सी बात ये है कि हमें क्या करना है, A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, A3 निकालने के लिए हम लोग S3 में से S2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो S3 हमारा कितना आ गया, 3, और S2 हमारा कितना है, S2 हमारा है 4, S2 हमारा कितना है 4, तो यहाँ आ जाएगा A3 माइनस 1। ठीक है ना, आंसर हमारा ठीक आ रहा है। A3 हमारा कितना आ जाएगा भाई, A3 आ जाएगा हमारा -1। आगे ये बात समझ में बिल्कुल सही है। अब देखो आप, अब यहां से ऐसे अगर आपको निकालने का दिल नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे अगर आपको नहीं निकालने का दिल कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि A1 A2 A3 हमें मालूम हो गया, A1 हमें पता हो गया, A2 हमें पता हो गया, है ना, A1 हमें पता हो गया, A2 हमें पता हो गया, ठीक है, A3 हमें पता हो गया, एंड सो ऑन। A1 कितना आ गया हमारे पास, A1 हमारे पास आ गया है आपका, A1 हमारा आ गया 3, A2 हमारा कितना आ गया है 1, A2 हमारा आ गया 1, A3 हमारा कितना आ गया आपका -1 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ से, अब हमें D निकाल लेना है, तो D निकाल लेंगे। तो D निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। तो बाद में कितना 1 है, पहले इसका कितना है 3 है, तो -3, 1 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये जो भी कहता है वो निकाल लो। A10 निकालने को कहता है तो A10 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। A हमारा कितना है, A देखो A हमारा कितना है, A हमारा 3 है, ठीक है, प्लस n कितना हमारा 10 है, तो 10 -1 इंटू डी कितना आ गया था हमारा, -2 आ गया था, इंटू डी -2 आ गया था। ठीक, 3 प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 इंटू -2 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 18, ठीक है, और 18 में से माइनस कर देंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। A10 हमारा कितना आ गया, -15 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, AN निकालना है। क्या निकालना है, AN निकालना है, सही है ना। तो AN निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास यही होगा, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होगा। और A हमारे पास कितना है भाई, A हमारे पास है 3, A हमारे पास कितना है 3 लिखा, n हमारे पास कितना है, n है -1 इंटू डी हमारे पास कितना है -2। ठीक है, अब इसके बाद 3 प्लस इनसे मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा, -2n माइनस प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया -2 से। ठीक, अब इसके आगे क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस -2, 3 प्लस -2n प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 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 2 आ जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये यहां से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी an इज इक्वल टू 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5 -2n। आ गई ये बात समझ में? तो हमारी इसकी क्या हो गई, सारी वैल्यूज निकल आई। क्लियर हो गई बात, हमारी सारी इसकी वैल्यूज निकल आई, 5 -2n। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसकी आप लोग क्या करें, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10th की NCERT का चैप्टर नंबर 5 जिसकी एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर
12 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने 5.3 को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक, तो क्या कहता है 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोगों का उनके सम को निकालना है जो किससे डिविजिबल हैं, जो डिविजिबल हैं 6 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला टर्म हम लोग पहली टर्म देखते हैं कि 6 से वो कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो सकता है। तो 6 खुद ही डिवाइड हो जाएगा। आगे ये बात समझ में, 6 क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो सकता है। अब इसके बाद दूसरा कौन सा नंबर है, तो 12 है ना। दूसरा कौन सा नंबर है, 12। ठीक है, तीसरा कौन सा नंबर है, तो हो जाएगा 18। ठीक है, चौथा कौन सा नंबर है, तो हो जाएगा 24 एंड सो ऑन। आगे ये बात समझ में। अब यहां से हम लोगों को देखो, यहां से हम लोगों को क्या निकालना है। अब यहां से हम लोगों को, अच्छा 40 दिया हुआ है ना, टोटल टर्म्स कितने दिए हुआ है यहाँ पे, टोटल टर्म्स दिए हुआ है 40 है ना। टोटल टर्म्स, हाँ टोटल टर्म्स दिया हुआ 40, यानी n हमारा कितना है 40 है। n हमारा कितना है 40 दिया हुआ। ठीक है, a हमारा कितने दिया हुआ है यहाँ पे, a हमारा दिए हुआ है 6, d हमारा कितना दिया हुआ है 6। ठीक, an हमारे पास कितना है, an इज इक्वल टू है हमारे पास an नहीं a40 है ना, a40 नहीं, ये तो ये क्या करोगे निकाल कर, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ से निकालने के लिए। अब सम कह रहा निकालने को, यानी कि s40 निकालने को कह रहा ना, s40 निकालने को कह रहा, तो निकाल लो। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो s40 निकालने को कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। s40 इज इक्वल टू n/2। n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 40/2 है ना। 2 इंटू a की जगह पे क्या रखोगे 6 प्लस n की जगह पे क्या रखोगे 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या रखोगे 6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, 2 20 जा 40, तो 20 ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 40 में से 1 को माइनस करोगे आ जाएगा आपका 39। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, 6 4 जा 24 यानी 240 और माइनस 6 1 जा 6, ऐसे भी इसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करा सकते हो। ठीक है, अब यहां से 12 में से 6 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 प्लस 240 ठीक है 20। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 20 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, 6 प्लस 240। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा जो कैलकुलेशन है उससे क्या हो सके, बचा जा सके। ठीक है ना, ज्यादा कैलकुलेशन से बचा जा सके। ठीक, अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, 20 से 6 को मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ ना, 20 से 6 को मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, तो S40 इज इक्वल टू 20 से 6 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 यानी 120 प्लस। ठीक, अब 24 से 20 यानी कि 240 से 20 को मल्टीप्लाई करा दो, 240 से 20 को मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा 24 2 जा 4800। आगे ये बात समझ में। अब इन दोनों को क्या करूं, इन दोनों को ऐड करा दो, इन दोनों को ऐड कराते ही कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4900। ठीक है ना, 4920 है ना, 0 0 फिर यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 और यह हो जाएगा 8 और 9, तो 4920। ठीक है, 4920 आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी का जो 5.3 है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 5.3 की जो 5.3 जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक क्या हो गए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्लास 10th की एनसीईआरटी का, कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स को आपको क्या करना है, उनके सम को दिखाना है। तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स को लिखते हैं ना। तो पहला मल्टीपल क्या होगा 8 का जो पहला मल्टीपल होगा वो होगा 8। ठीक है, 8 का दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 16, तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 24, चौथा मल्टीपल क्या हो जाएगा 32, पांचवा मल्टीपल क्या हो जाएगा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये टोटल कितने इसके मल्टीपल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए, तो टोटल 15 मल्टीपल्स है, यानी n इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है
15 है। ये बात क्लियर हो गई। अब a क्या है यहाँ पे, a है 8, उसके बाद आपका d क्या है यहाँ पे, d है 8। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे इसके सम को निकालना है ना। सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी S15 हम लोगों को निकालना है टोटल। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला रख लेते हैं ना। n क्या है हमारे पास, n हमारे पास क्या है, n है हमारे पास 15/2, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू a कितना है हमारे पास 8 प्लस n-1 यानी 15 - 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 8 है। क्लियर हो गई बात। अब 2 से तो इसको अभी डिवाइड नहीं करेंगे तो 5/2 लिखते हैं हम लोग। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा दिया, 16 आ गया प्लस, अब आप चाहें तो इसको 8 से क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना। तो 15 8 जा 15 6 15 7 115 8 120 माइनस 8 1 जा 8, ठीक है। 15/2 16 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 प्लस 120। अब 8 और 120 को क्या करें, 8 और 120 को ऐड कर दें। तो 800 120 को ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा आपका 15/2 ऐड करने पर आ जाएगा 128, ठीक है। अब 15/2 इंटू 128 को 2 से क्या करें, डिवाइड कर दें। 2 6 जा 12, 2 4 जा क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक। तो 15 इंटू 64 आ गया। 15 से इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें। 15 चौके 60, 15 6 जा 60, 60 का 0 कैरी 6, 15 6 के 90, 90 और 6 96, 960, ठीक है। ये टोटल हमारे पास कितना हो गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका 960 आ गया आंसर हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों के जो एनसीईआरटी की जो ये मैथमेटिक्स है क्लास 10th की, और वो एक्सरसाइज 5.3 है। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया, सॉल्व हो गया बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए इसको अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के सवालों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, यानी उनके सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी क्वेश्चंस को क्या किया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक। अब हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 5.3, उस 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5, यानी कि 0 से लेकर 50 के बीच में, 0 एंड 50 है ना। तो 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना, उन सभी का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है, ठीक है। तो 0 से 15 है ना, 15 कह रहे हैं, फिर से 15, 0 से 50 तक की बात कर रहा है ना, 0 से 50 तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या है 1, दूसरा ऑड नंबर क्या है 3, तीसरा ऑड नंबर क्या है 5, चौथा ऑड नंबर क्या है 7, एंड इस तरह से करते हुए 50 तो आपका क्या है, 50 आपका सम नंबर है ना, सम यानी कि आपका इवन नंबर है, ठीक है ना, इवन नंबर है। तो इसका ऑड क्या होगा, इसके पहले तक का ऑड क्या होगा, जो होगा ये 49। तो लास्ट हमारा 1 से 49, ये हमारा क्या 49 लास्ट टर्म आ गया, और ये हमारा क्या है, ये पहला टर्म है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म है ये। तो A1 यानी A1, हाँ A1 यानी A इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1, ठीक है। और इसके बाद D इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2, ठीक है ना, D इज इक्वल टू क्या है 2, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहां से आपका an दिए हुआ है ना, an कितना दिया हुआ है आपका 49 दिया हुआ है। आगे ये बात समझ में, an कितना दिया हुआ है आपका 49 दिया हुआ है। तो अब आपसे कह रहा है क्या निकालने के लिए, इनके बीच का आपका ऐसे निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे निकालने के लिए कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें n चाहिए, अब क्या चाहिए हमें n चाहिए, है ना, टोटल टर्म चाहिए कितने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए हम लोग निकालेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे n को, है ना। n कितना हमारे पास 49 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 1 प्लस n-1 तो हमें फाइंड करना है, इंटू फाइंड करने से इंटू कितना आ गया, इंटू d हमारा 2 है, ठीक है। ये 1 इसकी तरफ आ जाएगा तो 49 माइनस 1 करेंगे इज इक्वल टू n-1 इंटू 2, ठीक है। इसको माइनस करा तो कितना आ गया 48 इज इक्वल टू, अब 2 से इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 2n
-2, और ये -2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 + 2 = 2n। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 = 2n। अब 2 से 50 को क्या करेंगे हम लोग, 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 2 से 50 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे, 2 25 तो n = कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो आप ये फॉर्मूला रखें या फिर आप ये फॉर्मूला रखें, दोनों में से जो फॉर्मूला रखना है उस फॉर्मूले को रखकर सॉल्व कर लें। तो मैं इस फॉर्मूले को ले लेता हूँ, Sn = n कितना है 25/2, 25/2। a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 1 प्लस n कितना है हमारे पास 49, n कितना है हमारे पास 49, ठीक है। इसको ऐड कर दो, 25 इन दोनों को ऐड कर दो, 25/2 ऐड करने पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 25/2 इंटू 50, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 × 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 625, ठीक है ना। आपका आ गया 625। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो क्वेश्चन है क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब इसकी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास में आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा और आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सीखने में आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिली हुई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप मैथ्स के कंटेंट्स को देखना चाहते हैं और अपने आप को मैथ्स में स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और हमें इसी तरह से अपना कीमती वक्त देकर सपोर्ट कीजिए ताकि आप बढ़ें और आपके साथ साथ हम भी बढ़ें और आप अपने आप को बिल्कुल बहुत आगे तक ग्रोथ कर पाएँ, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।